नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन निर्मल बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। सीएम आवास पर पहुंचे बीजेपी के बड़े नेता, चर्चा तेज। बिहार बीजेपी अध्यक्ष का बड़ा दावा, एनडीए में वापसी पर बोले मुकेश सहनी का एनडीए और महागठबंधन को लेकर बड़ा ऐलान। 25 से 30 फिर से नीतीश। बिहार में पोस्टर वॉर तेज, कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। सोनिया राहुल पर कार्रवाई से नाराजगी, मुसलमानों के बीच फैलाया जा रहा है भ्रम, बोले चिराग पासवान। रीतलाल समेत 3 विधायकों को वांटेड बता बीजेपी ने शेयर किया पोस्टर। एक तरफा प्यार में छात्र की हत्या, पुलिस ने किया खुलासा। गोपालगंज में दिन दहाड़े युवक को मारी गोली। बिहार में तेज हवाओं के साथ वज्रपात का भी अलर्ट। भाजपा के बड़े नेता अचानक सीएम नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास पर पहुंचे और साथ ही सीएम आवास पहुंचने वालों में बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय गृह राज्य नित्यानंद राय और भिखू भाई दलसानिया, नितिन नवीन और नागेंद्र त्रिपाठी जैसे नाम शामिल हैं। तो वहीं इतने नेताओं के साथ सीएम आवास जाने को लेकर अब चर्चा तेज हो गई है। तो हालांकि बीजेपी नेता के सीएम आवास पहुंचने की वजह से अब तक स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के बिहार दौरे को लेकर वह चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि 2 दिन पहले जिस तरह हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने सम्राट के नेतृत्व में बिहार चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, उसके बाद जेडीयू की नाराजगी को दूर करने की भी कोशिश की जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सियासी हलचल तेज है। तो वहीं दिल्ली में राहुल गांधी और खड़गे से मुलाकात के बाद बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बड़ा दावा किया है और उनके साथ दावे के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या मुकेश सहनी की वीआईपी की एनडीए में वापसी होने वाली है। तमाम अटकलों के बीच बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दावा किया है कि विपक्षी गठबंधन में टूटते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि एक दल एनडीए के संपर्क में है, सहमति बनी तो उस दल को एनडीए में एंट्री मिल सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार बिहार के लोगों के विकास के लिए काम कर रही है और मैंने बार बार इंडी गठबंधन और विपक्ष के लोगों को चुनौती दी है कि अगर हिम्मत है तो मेरे सामने बिहार के विकास पर डिबेट करें। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने एनडीए में शामिल होने की अटकलों पर विराम लगा दिया है। वीआईपी चीफ ने कहा है कि भाजपा की नया डावाडोल है और वहीं भाजपा के साथ नहीं जाऊंगी। मुकेश सहनी राजधानी पटना में आयोजित एक मिलन समारोह में मौजूद थे। तो वहीं इस मिलन समारोह में पूर्व आईपीएस नरूल हुड्डा ने वीआईपी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं मुकेश सहनी ने यह साफ कह दिया है कि वो फिलहाल महागठबंधन में ही बने रहेंगे और मुकेश सहनी ने यह भी कहा है कि 17 अप्रैल को पटना में महागठबंधन के नेताओं की होने वाली है और साथ ही वो इस अहम बैठक में जाएंगे। और साथ ही मुकेश सहनी ने यह भी कहा है कि महागठबंधन की बैठक में सीटों पर विचार होगा और उन्होंने ये भी कहा है कि वो कभी एनडीए में शामिल नहीं होंगे और महागठबंधन में रहकर ही अपनी लड़ाई लड़ेंगे। जेडीयू ने बुधवार को अपने ऑफिशियल पोस्टर से एक बड़ा संदेश दिया है। 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा वाला पोस्टर जेडीयू प्रदेश कार्यालय का बाहर लगाया गया। तो वहीं इस पोस्टर में जहां अगले 5 वर्षों के लिए नीतीश कुमार के बिहार के सीएम बताया जा रहा है, तो वहीं इससे भाजपा को भी एक संदेश देने की कोशिश है। और साथ ही पोस्टर ऐसे भी समय पर लगाया गया है जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिछले सप्ताह ही भाजपा नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बिहार के अगले सीएम के रूप में पेश किया था। और उनके इस बयान से पचे बवाल के बीच जेडीयू ने 25 से 30 फिर से नीतीश वाला पोस्टर लगा दिया है और एक अन्य पोस्टर में रोजगार का मतलब नीतीश सरकार लिखा गया है। वहीं बहन बेटिया के सपने साकार, धन्यवाद नीतीश सरकार, सुशासन की रफ्तार बिहार में बहार और पूरा बिहार हमारा परिवार लिखा पोस्टर भी लगाया गया है। नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकरण में सोनिया गांधी व राहुल गांधी पर इंडी की कार्रवाई से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी गई है। गुस्से में आए कांग्रेसियों ने सड़क पर प्रदर्शन किया और देश भर में जहां आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, वहीं बिहार में कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया है। बता दें कि पटना के सड़क पर उतरकर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अलरवारू, कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम सहित सभी नेता केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और साथ ही जहानाबाद में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर ईडी और साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने स्टेशन परिसर से आक्रोश मार्च निकाला जो शहर के काको मोड़ होते हुए टेलीफोन एक्सचेंज तक गई। तो वहीं जहां सभा में तब्दील हो गई, वहीं इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि नेशनल हेराल्ड केस में केंद्र की मोदी सरकार ईडी के दम पर सोची समझी साजिश के तहत झूठा मुकदमा करके हमारे नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को फंसाने का काम कर रहा है और इसी के विरुद्ध में आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं और ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
चिराग पासवान ने ये कहा है कि बंगाल में हिंदू मुस्लिम के बीच जिस तरीके से ममता बनर्जी विवाद खड़ा करना चाह रही थी, यह प्रयास उनकी द्वारा निरंतर में की जा रही है। बता दें कि जब सीएए का कानून की बात आई तब देश भर में आगजनी का माहौल बनाकर इन लोगों के द्वारा रखा गया था। साथ ही अपनी बातों में लोगों को भ्रमित कर नागरिकता देने वाले कानून को नागरिकता छीनने वाले कानून बताकर मुसलमानों के कान भरने का काम किया। साथ ही उन लोगों ने यही चाहा कि देश भर में आगजनी का माहौल हो जाए और दिल्ली में राहुल गांधी और खड़गे से मुलाकात करने के बाद तेजस्वी यादव के सुर बदलने पर चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। तो वहीं महागठबंधन के अंदर ही वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और उन्होंने ये भी कहा है कि अपने अपने चेहरे और दावेदारी को लेकर महागठबंधन के अंदर सीटों की दावेदारी चल रही है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है और लेकिन इस चुनाव से पहले राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमले का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती है। जहां एक तरफ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अक्सर अपने एक्स हैंडल पर बिहार में अपराधियों की सूची शेयर करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने यह भी करारा कि पलटवार करते हुए राजद के 3 विधायकों को लेकर बड़ा दावा दिया है। और बिहार बीजेपी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें इस 3 विधायकों को फरार घोषित किया गया है। बीजेपी ने पोस्टर में रीतलाल यादव, शंभुनाथ यादव और मनोज यादव की तस्वीरों के साथ लिखा है कि ये तीनों विधायक वांटेड है और पुलिस को इनकी तलाश है। पोस्टर के नीचे लिखा गया है कि अगर आरजेडी के हाथ आई सत्ता इस बार तो ना जाने क्या होगा बिहार का हाल। इसके साथ ही पोस्ट में सवाल पूछा गया है कि भ्रष्टाचारियों को सत्ता में लाना है या बिहार को सुरक्षित बनाना है, फैसला आपका है, सोचिएगा जरूर। बिहार के बेतिया में अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है। 3 दोस्तों का एक लड़की पर दिल आ गया, तो वहीं एक तरफा प्यार में 10वीं के छात्र की हत्या की गई। गुमराह करने के लिए 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी, वहीं जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया। और तिया में 10 के छात्र इम्तियाज को पहले किडनैप किया गया, तो वहीं फिर उसकी हत्या कर दी गई। मंगलवार को रेलवे लाइन किनारे उसका शव मिला था, तो वहीं बुधवार को बेतिया पुलिस ने अपहरण और हत्या मामले का खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी दोनों आरोपी इम्तियाज के दोस्त हैं। वहीं पुलिस ने बताया कि छात्र का अपहरण नहीं हुआ था बल्कि उसके दोस्तों ने प्रेम प्रसंग में हत्या की थी। तो वहीं एक ही लड़की से मृतक और साथ ही उसके दोस्त एक तरफा प्यार करते थे। दोनों दोस्तों ने इम्तियाज को रास्ते से हटाने के लिए साजिश रची और घटना को अंजाम भी दिया। बिहार में अपराधियों का मनोबल कम होने का नाम नहीं ले रहा। बता दें कि आए दिन अपराधी बेखौफ होकर क्राइम कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि इनमें पुलिस का डर खत्म हो गया है। इस बात अपराधियों ने अपनी उपस्थिति बिहार के गोपालगंज में दर्ज कराई और जहां बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े एक युवक को गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए और आनन फानन में उसे इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती भी कराया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के लिए डॉक्टर ने युवक को बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया। और घटना नगर थाना क्षेत्र के तुरकहा नहर के पास की है, जहां इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बिहार में इन दिनों मौसम अलग अलग रंग दिखा रही है। अप्रैल महीने में जहां एक तरफ भीषण गर्मी पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मौसम खराब होने पर आंधी पानी भी कहर पकड़ पा रहा है। मौसम विभाग ने 17 अप्रैल गुरुवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी। वहीं इसके साथ ही पूरे बिहार में कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। 11 जिलों में ऑरेंज तो बाकी में येलो अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से खराब मौसम में सावधानी बरतने को कहा गया है। तो वहीं पटना मौसम केंद्र ने बुधवार को पूर्वानुमान जारी कर बताया है कि अररिया की और किशनगंज जिले में 1-2 जगहों पर गुरुवार को भारी बारिश हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।